मैं जानता हूं इनका उपचार अब कौन कर सकता है। हाँ अशोक, तुम जाकर अपनी माता को बुला लाओ। आचार्य चाणक्य उनके उपचार पर बहुत विश्वास करते हैं, वो अवश्य सफल होंगी। जाओ अशोक। हिंदू स्मरण रहे, यदि मैं विजयी हो गया तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। जब जीतेंगे तब देखा जाएगा। क्योंकि मैं कभी हारता नहीं। खेलें? अवश्य राजकुमारी, किंतु इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि खेल है क्या। मैं एक एक करके आपको कुछ खिलाऊंगी और आपको पहचानना होगा कि मैंने आपको क्या खिलाया। ये कोई खेल है? मुझे लगा कुछ कठिन होगा। चलो छोड़ो, आराम करते हैं। अंजीर। आम्रफल। करो करो और प्रयास करो, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो मैं अवश्य विजयी हो जाऊंगा। क्या हुआ? अभी से हार मान ली? ये खाओ, खाओ। मुझे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आग तुमने लगाई है, पर अब मैं इसे अपनी तरह से बुझाऊंगा। धर। That? क्या मामा, आप इतनी भयभीत क्यों प्रतीत हो रही और आप भाग क्यों रही थी? अशोक, मैं आपको पहले ही सचेत करने वाली थी। मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कुछ अनर्थ होने वाला है। आप सत्य कह रही हैं माँ, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और इस अनर्थ को केवल आप रोक सकती हैं। मैं? आइए माँ। ये क्या हो गया? किसने किया ये? कौन है?
जो यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ। राजमाता, हमने बहुत ढूंढा, आचार्य चाणक्य का कहीं पता नहीं चला। मूर्ख, इसका अर्थ भी जानते हो? यदि चाणक्य बिंदुसार तक पहुँचने में सफल हुआ तो हमारी इतनी बड़ी योजना विफल हो जाएगी, मृत्यु दंड मिलेगा हमें भी और तुम सबको भी। नहीं, इस बार हम चाणक्य से पराजित नहीं होंगे। अपने लक्ष्य के इतने समीप आकर असफल नहीं होंगे हम। इस स्वप्न के लिए हमने बड़ा त्याग किया है। जाओ, चाणक्य को ढूंढो। बहुत दूर नहीं गया होगा वो, इतना दुर्बल तो कर दिया था उसको। हाँ, इससे पहले सम्राट तक पहुंचे उसकी हत्या कर दो। जिसने भी चाणक्य को मुक्त करवाया वो भी अवश्य चाणक्य के साथ होगा। उसे जीवित भी मत छोड़ना। जाओ। राजमाता, हमें चाणक्य के भाग जाने की बात जस्टिन और राजा जी राज से गोपनीय रखनी होगी। कहीं दोनों भयभीत होकर ऐसी कोई मूर्खता ना कर बैठे जिससे हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। आचार्य, ये सब क्या हो रहा है? आचार्य की ऐसी दशा किसने की? इन सब बातों का उत्तर आचार्य दे सकते हैं, और वो तभी संभव है जब आप उनको समय रहते उपचार करें। औषधि लाइए। नहीं राजा जी राज, नहीं, समय ही नहीं है। किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जा सकता। किंतु मुझे अहंकारा को ढूंढना है। पता नहीं कहाँ चली गई। उसे तो ये तक पता नहीं कि हमारे सैनिक इस भवन को आग लगाने वाले हैं। थोड़ी सी देर से कुछ विलंब नहीं होगा। राजमाता, सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र अहंकारा को ढूंढो। हमारे सैनिक इस भवन पर आक्रमण करने से पहले उसे उस गोपनीय मार्ग तक पहुंचा दो जहां से हम पलायन करने वाले हैं। मौर्य वंशियों के संहार में हमारी पुत्री अहंकारा को कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मौर्य वंशियों का संहार, अर्थात सुशीम भी? जाओ। अहंकारा पता नहीं कहां चले गए। आपने अहंकारा को देखा? नहीं, किंतु आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं कुछ आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। आचार्य का होश में आना अति आवश्यक है। मुझे कपूर चाहिए अशोक। उसकी जलने की गंध आचार्य के उपचार के लिए आवश्यक है। मंदिर से कपूर लेके आओ, जाओ। नहीं, रुको। नहीं आचार्य, ये भवन लाख से निर्मित है। हम यहाँ कपूर नहीं जला सकते। माँ, कोई दूसरा उपाय नहीं है? कपूर का तेल, कपूर का तेल। किंतु ये कैसे संभव होगा? समस्त द्वार बंद हो चुके हैं और यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अग्निशिखा के स्नान हेतु विविध प्रकार के तेलों का प्रयोग किया गया। उसमें कपूर का भी तेल था। आपको अग्निशिखा के स्नान गृह पे जाके वो तेल लेके आना होगा। चाहिए। मेरे पिता इतने दिनों से एक ऐसी योजना बना रहे थे और किसी को पता ही नहीं चला। और दीदी जो अपने विवाह को लेकर इतनी उत्साहित है, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि मुझे तुरंत ही दीदी को सूचित करना होगा। पिताजी उनकी बात को कभी नहीं टाल सकते। अब वो इस अनर्थ को रोक सकती हैं। राजकुमारी, आपको आपके पिताजी ढूंढ रहे हैं। यदि इन्होंने मुझे पकड़ लिया
तो मैं इसे नट को होने से नहीं रोक पाऊंगी। राजकुमारी रुकिए। समय आ गया है। जस्टिन और अग्निशिका को शीघ्र विवाह की अंतिम रस्म के लिए ले जाया जाएगा। जैसे ही वो रस्म पूरी होगी, तुम्हें नगाड़े की ध्वनि सुनाई देगी। ये संकेत मिलते ही बिना किसी विलंब तुम इस लक्ष्य गृह में आग लगा देना। कोई नहीं बचे, न वृद्ध न बच्चे, न ही चाणक्य का वो प्रिय अशोक। हम बदला अवश्य लेंगे। हम तुम्हें साथ ले जाने आए हैं अगली और अंतिम रस्म के लिए। जी, किंतु अहंकार अभी तक नहीं आई है। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। विवाह संपन्न होने जा रहा है। कब तक अपनी बहन को साथ साथ लेकर घूमती रहोगी? बड़ी समस्या हो जाएगी। चलो, राजकुमार जस्टिन वहां बड़े अधीर हो रहे हैं तुम्हारे लिए। किंतु रानी नूर कहीं दिख क्यों नहीं रही हैं? पता नहीं। चोट तो नहीं आई? एक नया भवन और इतने छोटे से आघात पर। ये लाख है श्यामक। इसका मतलब कि ये पूरा महल लाख से बना है। और जस्टिन हमें बचाना चाहता था, लेकिन उस अंगरक्षक ने जस्टिन को धोखा दिया। श्यामक, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा, शीघ्र निकलना होगा हमें। खोलो! खोलो! क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? अच्छा, उस बात का बुरा मत मान। तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारे समीप ही नहीं हूं। अब चलो, विवाह समारोह संपन्न हो रहा, मैं जाना। चलो।
मूर और श्यामक के साथ जीवन बिताने के लिए मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। आज के बाद जस्टिन और मेरे बीच नूर नहीं आएगी। अब कोई भी मुझे अपना प्रतिशोध पूर्ण करने से नहीं रोक सकता। खोलो, द्वार खोलो, खोलो, द्वार खोलो। श्यामक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे और माँ को राजकुमार जस्टिन के अंगरक्षक ने यहाँ बंद कर दिया था। क्यों? कुछ पता नहीं। वो हमें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाला था, किंतु छल से यहाँ ले आया। और तुम्हारे हाथ में ये तलवार क्यों? शत्रुओं द्वारा आक्रमण की संभावना है। आक्रमण? जी, अशोक ने आचार्य राधागुप्त और आचार्य आक्रमक को भी सचेत कर दी, किंतु हम सबको भी किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्यामक, क्या आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग क्या करना चाहते हैं? मैं क्यों बंद कर दिया गया था अंदर? और उस आंगरक्षक को तो हमारी रक्षा के लिए भेजा गया था। हमारे सारे सवालों का जवाब हमें जस्टिन से मिलेगा। लेकिन पिताजी महाराज को पता है इस षड्यंत्र के बारे में? अगर उन्हें पता होता तो वो अवश्य कुछ करते। फिर तो हमें उन्हें सावधान कर देना चाहिए। श्यामक, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। चलो हमारे साथ। अगली प्रथा। ईश्वर, जिन्होंने बारंबार मेरे पति, मेरे पुत्र और मेरे प्राणों की रक्षा की, आज यदि मैं उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई तो आजीवन इस ग्लानि से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आजीवन में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। अशोक अभी तक आया नहीं। कहीं राजमाता ने तो उसे देख नहीं लिया। माँ, हे ईश्वर, आज मेरी इस पावन मातृभूमि को इनकी आवश्यकता है। कृपया इनके प्राणों की रक्षा करी। ये नहीं हो सकता माँ, हम आशा नहीं छोड़ सकते। माँ प्रयास करिए माँ, कुछ होगा, अवश्य होगा। नहीं आचार्य, आप मगध को ऐसे संकट की घड़ी में कैसे छोड़ सकते हैं? आपने मगध की सुरक्षा का प्रण लिया था, हम सबकी सुरक्षा का वचन दिया था आपने। आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? उठिए, नेत्र खोलिए आचार्य, नेत्र खोलिए आचार्य।
वज्र खोलिए ताकि हम सबको दिशा मिल सके। मैं वचन देता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा आचार्य, केवल आप मेरी ये बात मान लीजिए। चल। आचार्य, क्या आपको ज्ञात है कि आक्रमण कब होने वाला है?